जरूरत थी ये सब करने की? देखा सब कुछ तेरे ऊपर आ गया। चांदनी कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगी, जब दिल करे तब बता देना, पर रोना तो बंद कर। मामी मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज, चांदनी कह। सुमन चांदनी से कहती है, चांदनी मेरी बात सुन, तुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? देखा सब कुछ तेरे ऊपर आ गया। चांदनी कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछूंगी, जब दिल करे तब बता देना, पर रोना तो बंद कर। मामी मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो प्लीज, चांदनी कहती है। ठीक है, सुमन कहती है। सुमन चली जाती है और पिंकी का फोन आता है। आई एम सॉरी चांदनी, मेरी वजह से दादी ने तुझे, पिंकी चांदनी से कहती है। शट अप पिंकी, तुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो आदत है दादी से ये सब सुनने की। तो ये सब छोड़ ये सोच कि इस नई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, चांदनी पिंकी से कहती है। चांदनी परसों मेरा रोका है प्रशांत से। व्हाट? पर वो प्रशांत, उसे तो सब पता है ना, फिर वो कैसे मान गया? चांदनी कहती है। पता नहीं, तू चिंता मत कर, अभी 48 घंटे हैं हमारे पास, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, चांदनी पिंकी से कहती है। मैं फोन रखती हूँ, पिंकी कहती है। बाय, टेक केयर, चांदनी पिंकी से कहती है। बाय। चांदनी के फोन रखते ही उसे सामने खड़ा विशाल दिखाई देता है। विशाल तुम? चांदनी कहती है। अब सच बताओगी मुझे, बात क्या है? विशाल कहता है। चांदनी घबरा कर कहती है, कोई बात नहीं है। चांदनी बात क्या है, क्यों किया ये सब? विशाल चांदनी से पूछता है। चांदनी मुस्कुराकर कहती है, कुछ बात नहीं है, सच, और मैंने बताया तो था कि मुझे लगा पिंकी ये शादी नहीं करना चाहती। सच बोल रहे हो? विशाल चांदनी से पूछता है। हाँ। फोन पर किससे बात कर रही थी? विशाल पूछता है। अरे वो मेरी एक फ्रेंड से, चांदनी कहती है। झूठ बोल रही है ना, वो भी मुझसे। दादी ने तुझे इतना सुनाया, तुझ पर हाथ भी उठाया और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत अजीब है, तू चाहे लाख छुपा, पर कुछ बात तो जरूर है जो तू मुझसे छुपा रही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तू मुझसे कुछ छुपा रही है तो उसकी भी वजह जरूर होगी। मैं जाकर पिंकी से ही पूछता हूँ। राजीव पिंकी को लेकर वहां आ जाता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है विशाल, पिंकी खुद तुम्हें सच बताएगी, राजीव कहता है। ओह, तो सच में कुछ बात है जो तुम तीनों जानते हो पर मैं नहीं, विशाल कहता है। मैं और चांदनी चाहते थे कि पिंकी तुम्हें खुद सच बताए, बस इसलिए चुप थे। बोलो पिंकी, राजीव कहता है। भैया 2 साल पहले मैं अपनी फ्रेंड के साथ दिल्ली गई थी, आप जानते हो, आंटी की तबीयत खराब होने की वजह से चांदनी मेरे साथ नहीं गई थी, पिंकी कहती है। हाँ याद है मुझे, वहां मैं पहली बार समीर से मिली थी, वो भी मेरी तरह कॉलेज ग्रुप के साथ आए थे। हम सब एक हफ्ते से एक साथ थे। इस एक हफ्ते में मैं और समीर बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। वापस मुंबई आने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए हम टच में रहे। मुझे नहीं पता मैं कब उनसे प्यार करने लगी, और वो मुझसे। वो मुंबई आते रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में, बहुत अच्छे इंसान है वो भैया। विशाल गुस्से से जाने लगता है। पिंकी विशाल का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। भैया प्लीज, बस एक बार उनसे मिल लीजिए, यूं बिना कुछ बोले ऐसे मत जाइए। विशाल बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। प्लीज विशाल, बस एक बार उसकी बात सुन लो, चांदनी कहती है। विशाल गुस्से से कहता है, तू तो मुझसे बात ही मत करना चांदनी, और तू पिंकी, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि तू किसी से प्यार करती है, तकलीफ इस बात की है कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, और अगर आज इतना सब नहीं होता तो शायद आज भी तुम मुझसे कुछ नहीं बताने वाले थे। बड़ी अजीब बात है कि मेरी बहनों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। नहीं भैया, वो बात नहीं है, मैं बस सही समय का इंतजार कर रही थी, पिंकी कहती है। अच्छा, और वो सही समय कब आने वाला था, जब तेरा रोका प्रशांत से हो जाता, या फिर आज जब दादी ने ये कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है, तो तुम दोनों ने ये सोचा कि अब तो कोई रास्ता भी नहीं बचा, इसलिए विशाल को सब बता देना चाहिए, है ना? विशाल कहता है। पिंकी विशाल के सीने से लगकर रोते हुए कहने लगती है, आई एम सॉरी भैया, अगर मुझे बता देती तो ये सब नहीं होता ना, मैं
अपनी तरीके से सब संभाल लेता। अब क्या करेंगे हम, कैसे दादी को समझाएंगे? विशाल कहता है। कुछ तो करना पड़ेगा विशाल, राजीव कहता है। तू रोना बंद कर, मैं कुछ सोचता हूँ। मुझे लगता है हमें दादी को भी बता देना चाहिए, चांदनी कहती है। नहीं चांदनी, दादी को सच बताने के लिए समीर का यहाँ होना बहुत जरूरी है। हमें समीर का वेट करना होगा, राजीव कहता है। तू ठीक बोल रहा है राजीव, विशाल कहता है। पर विशाल, समीर भी 2 दिन बाद ही इंडिया आ पाएंगे, चांदनी कहती है। मैंने तुझे अभी कहा था कि मुझसे बात मत करना, विशाल कहता है। अरे पर मैंने क्या किया? क्या किया? पिंकी बहन है मेरी, इसलिए समझ सकता हूँ कि वो कुछ नहीं बता पाई, पर तू तो मुझे सब कुछ बता सकती थी ना, विशाल कहता है। आई एम सॉरी विशाल, मुझे पिंकी ने कसम दी थी इसलिए चुप थी, वरना तुम जानते हो कि मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती। मैं इस बात के लिए बहुत नाराज हूँ तुम दोनों से, विशाल कहता है और चला जाता है। देखा, तेरी वजह से ना विशाल मुझसे नाराज हो गया, अब कैसे मनाऊं उसे, चांदनी कहती है। पिंकी उदास होकर, अगर ये रोका हो गया तो? नहीं होगा, हम दोनों विशाल को अच्छे से जानते हैं, वो ये सगाई नहीं होने देगा। और तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब जाकर सो जा, चांदनी कहती है। गुड नाइट। गुड नाइट पिंकी। चांदनी, क्या तुम समीर से मिली हो? राजीव पूछता है। नहीं। तुम्हें लगता है कि समीर पिंकी के लिए सही लड़का है? राजीव पूछता है। हाँ, क्योंकि उसे पिंकी ने चुना है और मैं पिंकी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, राजीव मुस्कुराते हुए कहता है। फिर तो मुझे भी विशाल की हेल्प करनी होगी, मैं भी चलता हूँ, गुड नाइट। राजीव, आज मैं और पिंकी लंच के लिए आपका वेट कर रहे थे, पर आप नहीं आए, क्यों? चांदनी पूछती है। सोनिया मैम मुझे अपने साथ एक मीटिंग के लिए ले गई थी, जल्दी में मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, आई एम सॉरी, राजीव कहता है। चांदनी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं जाऊं? राजीव पूछता है। जाइए, राजीव जाने लगता है। सुनिए, गुड नाइट, राजीव पलटकर कहता है। गुड नाइट। राजीव अपना फोन वहीं भूलकर चला जाता है। राजीव के जाते ही उसके फोन की बेल बजती है। राजीव की माँ का फोन होता है। हेलो, चांदनी कहती है। हेलो राजू। आंटी, राजीव अपना फोन यहीं भूल गए, आप होल्ड करिए, मैं फोन उनके पास ले जाती हूँ, चांदनी कहती है। तुम कौन हो बेटी? राधा पूछती है। चांदनी चलते बात करती है। मैं चांदनी, हम विशाल के सामने वाले घर में रहते हैं। राधा सोच में पड़ जाती है। बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू आंटी। आंटी, एक बात कहूँ आपसे, चांदनी कहती है। बोलो बेटा। आपका बेटा बहुत अच्छा इंसान है, चांदनी कहती है। राधा मुस्कुराकर जवाब देती है। अच्छा जी, बस थोड़ा कम बोलते हैं पर दिल के साफ है और आपसे बहुत प्यार करते हैं। जानती हूँ बेटा, राधा कहती है। आंटी, आप उनसे कहिए ना कि मुझ पर थोड़ा कम गुस्सा करें, चांदनी कहती है। राजू तुम पर गुस्सा करता है? राधा पूछती है। और नहीं तो क्या, अब आपको क्या बताऊं आंटी, गुस्सा तो उनकी नाक पर सजा रहता है, और अगर मुझसे अनजाने में भी गलती हो जाए ना तो सारा गुस्सा मुझ पर फूट जाता है और हंसते ऐसे हैं जैसे सरकार ने हंसने पर टैक्स लगा दिया हो। थोड़ा हंस लेंगे तो उनकी दौलत थोड़ी लुट जाएगी। आप जानती है ना, गुस्सा करने से सेहत खराब हो जाती है। ठीक कह रही हो बेटा, कभी कभी तो वो मुझ पर भी गुस्सा करता है, राधा कहती है। क्या आप पर भी गुस्सा करते हैं? आंटी, आप फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझाऊंगी, अब वो आप पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। राजीव अपना फोन लेने आता है। चांदनी उसे बाहर ही देख लेती है। आंटी, राजीव आ गए, चांदनी राजीव को फोन देते हुए कहती है। आपकी माँ का फोन है। माँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, राजीव फोन काट देता है। मैं आपको फोन देने आ रही थी, चांदनी कहती है। राजीव बिना कुछ बोले चला जाता है। बाप रे, ये इंसान है या ज्वालामुखी, पता भी नहीं चलता और फट जाता है। राजीव चला जाता है। चांदनी भी अपने कमरे में चली जाती है। राजीव रूम में आकर राधा को फोन करता है। राजीव फोन पर बात करते हुए। हेलो माँ। राजू, आप ठीक हो ना माँ? राजीव पूछता है। मैं ठीक हूँ बेटा, कैसा रहा आज का तेरा दिन? राधा कहती है। बहुत अच्छा, ऑफिस में सबको मेरा काम पसंद आ रहा है। माँ, अब आप जल्दी मेरे पास आ जाओगी, राजीव कहता है। बहुत दिन हो गए बेटा तुझे देखे हुए, राधा कहती है। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, राजीव कहता है।
अच्छा ये सब छोड़, ये बता तू चांदनी